Hello bachcho, let's see the question. So the question is, for a reaction to NH3 is giving N2 plus 3S2, it is observed that, तो यहाँ पर आपको ये कुछ expression given है, बोल रहे हैं what is the relation between K1, K2 and K3. So यहाँ पर जो आपका K1 है, K2 है और K3 है, these are the rate constants. तो इनमें आपको क्या करना है, relation बताना है. Okay. So यहाँ पर देखिए हमारा इस रिएक्शन का हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन लिख सकते हैं, राइट. तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के टर्म्स में हम लिख सकते हैं. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखती हूँ तो क्या होता है, टाइम के साथ में आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इनकी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आता है उसी के टर्म्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, राइट. सो रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, आपका चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और जो स्टोइचियोमेट्री होती है उससे हम डिवाइड करते हैं. ओके, एंड बिकॉज टाइम के साथ में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, बट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम ऑलरेडी यहाँ पर एक नेगेटिव पुट कर देते हैं जब भी हम रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं. प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखेंगे तो वहां पर पॉजिटिव ही लेंगे, बिकॉज वहां पर आपका चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज टाइम के साथ में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है. ओके, सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्री डिनोमिनेटर में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने रिएक्टेंट के टर्म में लिख दिया. सिमिलरली प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के टर्म्स में हम लिखेंगे, सो दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्री इसकी 1 है, उसको मेंशन करने की नीड नहीं है. प्रोडक्ट के लिए हम पॉजिटिव में ही लेते हैं यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, आप लिखें ना लिखें बात एक ही है, ठीक है. सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दिस विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू H2 के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टोइचियोमेट्री डिनोमिनेटर में, एंड प्रोडक्ट है तो आपको नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन में ही देखिए हमको जो वैल्यूज गिवन है, माइनस DNH3 बाई dt इक्वल K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 हमको गिवन है. सो हमको ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है. सिमिलरली D ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt इज इक्वल टू K2 NH3 हमको गिवन है, तो इसकी वैल्यू भी हमको गिवन है एंड इसकी वैल्यू भी हमको यहाँ पर गिवन है. सो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. फ्रॉम हियर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1/2, ठीक है. इसकी वैल्यू क्या है, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 एंड 1/3, ये DH2 बाई dt की वैल्यू क्या है, K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3. सब में ही हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 दिख रहा है, तो उसको अगर हम यहाँ पर पूरी इक्वेशन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 से डिवाइड करेंगे तो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट. सो उसको हम डायरेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं. ओके, हमारा बचेगा 1/2 K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 1/3 K3. ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका LCM 6 आएगा तो हम 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 1/2 K1 इक्वल्स टू 6 इंटू K2 इक्वल्स टू 6 इंटू 1/3 K3. पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 3K1 दिस विल बी इक्वल्स टू 6K2 एंड ये आपका यहाँ पर 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2K3. सो हमारा जो K1 K2 K3 में रिलेशन आ रहा है वो आपका ये है, ऑप्शन बी में ये आपको गिवन है. हैंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.